वेलकम टू यू माय चैनल। तो देखिएगा यहाँ पे एमपी पुलिस की जो भर्ती है काफ़ी लंबे टाइम से वेट था, तो उसकी वैकेंसी आ चुकी हैं और आप सभी को मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशंस यानी कि अपनी पोस्ट में कर दिया था। वीडियो जो है नहीं बना पाया था, इसकी वजह से जो है मैं वीडियो अभी जो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है आप देख रहे होंगे, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020, यानी कि ये जो है पूरा जाएगा 2021 में, यानी कि अपने नए साल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है यहाँ पे 31/12/2020। साथ में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे है 14/1/2021, यानी कि आपको टोटल 15 डेज़ यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप अपना फॉर्म भर लेते हैं, नहीं भरते हैं तो जो MPPEB है वो डेट बढ़ा भी सकता है और नहीं भी बढ़ा सकता है, बट आपको अपना फॉर्म भर लेना होगा। साथ ही आप जो है संशोधन कर पाएंगे यहाँ पे 31/12/2020, और जो अंतिम संशोधन है वो है 19/1/2021। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी हैं, मतलब इसमें दो प्रकार के क्या हैं, दो प्रश्न पत्र हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें है एक आरक्षक जीडी और एक है आपका रेडियो। तो आपकी यहाँ पे फीस है, टोटल सब फीस यहाँ पे इस प्रकार से हैं। तो आपको टोटल फीस पे यहाँ पे करना होगा, साथ में विभागीय शुल्क भी जो लगा हुआ है वो भी देना होगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे पोर्टल शुल्क भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको देना होगा। चलिएगा हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा दिनांक एवं दिन। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है एक प्रकार से चालाकी है MPPEB की, जिसमें यहाँ पे डेट क्लियर नहीं की है। 6 लिख दिया, EKP लिख दिया, मतलब ये है क्या, आप क्या करना चाहती हो। यहाँ पे कुछ मतलब डेट होती क्लियर होती तो वो आप यहाँ पे करती। वर्ग 3 के एग्ज़ाम होना था, टीचिंग लाइन के होने थे, वो भी पेपर यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे फॉर्म तो भरवाए जा रहे हैं, बट पेपर कब होगा इसका कोई डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जब भी होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको सबसे पहले दूंगा आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा और उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, इससे हमारे यूट्यूब की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो यहाँ पे आपके पास टाइम दिया हुआ है जो कि आपको ऑलरेडी मतलब यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है इसे फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक न्यू फ़ोटो होना चाहिए, साथ ही आपके पास जो है पंजीयन होना चाहिए, रोज़गार पंजीयन अनिवार्य है, वो आपको करवाना होगा। और आप यहाँ पे जो नियम हैं वो देख सकते हैं, और यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पे आप देख रहे होंगी। रेडियो वाली वैकेंसी यहाँ पे ये इस प्रकार से है, साथ में अदर देन रेडियो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस प्रकार से है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे 4000 वैकेंसी है। अब आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया है, तो आप जो है यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोज लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन के कितने लिए, SC मतलब जो भी कैटेगरी हैं आपकी, जनरल के लिए, ST के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वैकेंसियाँ हैं वो किस प्रकार डिवाइड हैं। ओपन है, ये एक सर्विसमैन है, होम गार्ड्स है, फीमेल्स है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वैकेंसियाँ यहाँ पे की गई हैं। साथ में ये जो वैकेंसी हैं आप देखेंगे इसका सिलेबस मतलब क्या है, मेन चीज़ क्या होती है। आप यहाँ पे देखेंगे जो पेपर्स होने के अकॉर्डिंग जॉइनिंग्स यानी कि आपका पे जो होगा वो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों का पे आप दे सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे आगे चल के कि जिसमें जो एज की छूट है वो भी आपको यहाँ पे मिलती है देखने को। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो फिजिकल्स होगा आपका, तो फिजिकल में आप देखेंगे यहाँ पे ऊंचाई आपको चाहिए 168 सेंटीमीटर्स, यानी कि जो GD की भर्ती है उसमें अनारक्षित, जनरल जो भी अनुसूचित जाति भी आएगा। तो आपका सीना जो है 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर्स यहाँ पे होना चाहिए। वो भी आपको फुलाने पर जो है आपका 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे बढ़ेगा। आरक्षित GD है तो यहाँ पे जो मतलब अनुसूचित जाति के लिए उनको 160 चाहिए और महिला के लिए 155 चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो महिला हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। और इनकी सीना फुलाने का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, मतलब फीमेल्स के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है नोट, महिला उम्मीदवार के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जो फीमेल्स हैं उनके लिए है ये, और मेंस हैं उनके लिए यहाँ पे फुलाने पर यानी कि पुरुष जिनके लिए 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक होगा।
खुलाने पर। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो मतलब अदर्स कैटेगरीज में हैं तो इनकी ऊंचाई से रिलेटेड पूछा हुआ है। जैसे कोई भी है तो विजिबल यहाँ पे नियम जो 2022 है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये जो वैकेंसी है इसका डिटेल्स यानी कि पद नाम यहाँ पे है आरक्षक जीडी, और इसमें जो है उसकी शैक्षणिक अर्हता लिखी हुई है। इसमें यहाँ पे अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है ये जो कैटेगरीज वाइज है यहाँ पे, तो 10+2 प्रणाली के अंदर 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो है 8 क्लास रहेगा इनके लिए, और जो आरक्षक रेडियो है उनके लिए आपको 10+2 होना चाहिए, और साथ में आपके पास एनसीवीटी का कोई आईटीआई की 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इसमें काफ़ी सारी यहाँ पे दी हुई है ऐसे कर करके, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे करके इसका जो है लिखा हुआ है कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी। तो ये भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो ये था यहाँ पे, और जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं कि आरक्षक जीडी का है, जिला पुलिस बल का है, आरक्षक जीडी विशेष शस्त्र बल का है, और आरक्षक रेडियो का है। तो इस प्रकार से ये पद हैं। और तालिका है पद स्थापना हेतु, यानी कि हमारे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बहानी होती हैं, और दूरसंचार संगठन भोपाल भी है। साथ में ये जो पद हैं, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र है वो यहाँ पे आरक्षक रेडियो के उम्मीदवार हेतु होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, और आपको जो है 100 अंक अधिकतम होंगे 2 घंटे का। इसमें भी रहेगा आपका रेडियो सेकंड वाल्स में है वो भी रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आगे, तो इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी मेन है। तैयारी कैसे की जाए क्या हो, तो फिजिकल्स में आप देखेंगे कि आपको करना क्या है कि जैसे आपकी रनिंग है यहाँ पे 2 मिनट 45 सेकंड है, 19 फीट आपको गोले का फेंकना है, और वज़न उसका रहेगा 7.26 किलोग्राम। और यहाँ पे लंबी कूद भी लगाना है आपको, लॉन्ग जंप में 13 फीट लगाना है। तो ये आरक्षक जीडी के लिए है। और जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे 4 मिनट मिलेगा, 15 फीट गोले का जो है यहाँ पे वज़न रहेगा, और 10 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप आपको यहाँ पे करना होगा। जो एक्स सैनिक हैं उनके लिए है, और होम गार्ड सैनिक हैं तो ये उनके लिए है। साथ ही यहाँ पे आरक्षक रेडियो के लिए भी उसी प्रकार से है जैसे कि जो उसमें था, और यहाँ पे भी सेम वही आपको करना है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे 13 फुट था, यहाँ पे जो है 12 फुट है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है आपके लिए। जो आरक्षक रेडियो हैं समस्त श्रेणी की पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से आपको जो अवसर मिलेगा वो किस प्रकार रहेगा। 800 मीटर हेतु आप दौड़ करेंगे तो 1 अवसर मिलेगा आपको, और लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। 800 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को लंबी कूद और गोला फेंक में यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। तो पहले आपकी रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद आपको जो है अवसर मिलेगा यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए और गोला फेंक के लिए, और उसमें 3 अवसर दिए जाएंगे। बट आपकी जो 800 मीटर की रनिंग है उसमें सिर्फ आपको एक ही अवसर होगा, पहली बार में आप निकाल लेते हैं। तो सेकंड जो है हमारे लंबी कूद है और गोला फेंक है, इसके लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे जो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा तो इसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सूची जारी की जाएगी, और जिसमें से आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो है ऑनलाइन भरने का प्रोसेस है। तो जैसे भी आप कैफे से भरवाते हो या खुद भरते हो तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है। और चलते हैं नेक्स्ट जो बात है अपनी सिलेबस की। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं न्यू हैं तो उनकी जो है यहाँ पे देखेंगे कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बनवाना होगा, जिसके उपरांत वो है अपना फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो है आपका लिखित एवं परीक्षा पाठ्यक्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग यहाँ पे 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न क्या होंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। सिलेबस में रहेगा आपका सामान्य एवं ज्ञान एवं तार्किक यहाँ पे रहेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यहाँ पे रहेगी 30 अंक की रहेगा।
विज्ञान एवं सरल अंक जो है आपका यहाँ पे 30 अंक का भी रहेगा। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदकों को जो है उपरोक्त 63 प्रश्न पत्र के साथ द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की भी परीक्षा देनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 की खंड का 1-1-13 में दर्शित योग्यता अनुसार होगी। तो जैसे कि आपने जो खंड का थी ऊपर मैंने अभी देखा था, जैसे आपको बताया था पाठ्यक्रम अध्याय 1 की खंड का 1-13 में, तो जहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले आपका जो था सिलेबस अकॉर्डिंग है, जिसमें आपसे पूछा है कि आपके पास ITI वाला होना चाहिए, कंप्यूटर्स का होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग्स आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। जिसके उपरांत आप क्या है उससे रिलेटेड होगा आपका, तो वो एग्ज़ाम्स आप देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि अंतिम तिथि है हायर सेकेंडरी परीक्षा संबंधित, तो यहाँ पे जो 2 है और जो शैक्षणिक योग्यता का है, और इस प्रकार से जो भी आपकी यहाँ पे GD का है उसका है, तो शैक्षणिक योग्यता जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा आपका कंप्यूटर का है उसका है, तो इस प्रकार से UG से आपने 4 वर्षीय कोई कोर्स BE की है, BTech किया है, तो उसके अकॉर्डिंग्स जो है आपका यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट पेपर जो होगा आपका द्वितीय वाला पेपर जो होगा उसमें आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ये लिखा हुआ है आरक्षक रेडियो वाला है। पहले तो आपको यहाँ पे 10+2 होना चाहिए और साथ में आप इससे रिलेटेड होना चाहिए, और आपको पास यहाँ पे कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। CPCT से रिलेटेड वीडियोस अब जो है आपको मिलेंगी, क्योंकि चैनल का नाम चेंज करना है और लगभग उसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, बट अंतिम रूप देना है, तो वो भी आपको जल्द मिलने वाला है। अपडेट वाला वीडियो आ जाएगा जिससे आप सभी को बता दिया जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी सोशल नेटवर्किंग है, तो वो भी आपको सारी लिंक दे दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।